अरे परे जाओ, अरे परे जाओ, भागो, परे निकलो, अरे परे हो, अरे परे जाओ, रोको, नहीं बच, कट गया कट गया कट गया। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। नमस्कार, ये चलता हूँ एक बार आपको ग्राम पंचायत मकड़ों के स्थान सियाना में जहाँ अभी हाल ही में आज सुबह एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हादसे के शिकार 2 परिवार यहाँ पर हुए हैं, जो बिल्कुल सियाना ग्राम पंचायत मकड़ों में पड़ता है और बिल्कुल रेव पुल के साथ साथ है। मैं आपको बता दिए जाता हूँ कि यहाँ पे परसों भी 2 दिन पहले एक पत्थर आके लगभग मेरे ख्याल से 500 मीटर दूर डंकार से एक पत्थर गिर के ये इस मकान की छत पे आ लगा था। ये मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। उसके बाद ग्राम पंचायत के पंचायत प्रतिनिधियों और पटवार सर्कल पटवारी मकड़ों द्वारा ये मकान खाली करवा दिया गया था। और गनीमत ये रही कि भाई आज जब ये हादसा हुआ तो उस समय कोई भी व्यक्ति इस घर में अंदर नहीं था और बहुत बड़ा हादसा हुआ। ये देखिए, मैं आपको दिखा दिया जाता हूँ। एक तरफ यहाँ पे ज्ञान सिंह जी भागमल गोपटाई रहते थे और एक तरफ ज्ञान सिंह गोपटाई सुनील यहाँ पे रहते थे। इस मकान में 3 परिवार रहते थे और इस अभी मुझे जानकारी मिली है कि इस घर में 3 परिवार निवास करते थे और 3 परिवार का ये लंबा चौड़ा मकान था। ये देखिए कितनी क्षति हुई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है और किसी प्रकार भी रहने लायक नहीं है। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दिया जाता हूँ। ये बिल्कुल ऊपर 500 मीटर ऊपर दूर से ये पत्थर यहाँ पे डंकार है। डंकार से पत्थर आके यहाँ पे एक सड़क जो जाती है रेवल पुल कूरग मड़ाव के लिए, उस के बिल्कुल साथ ही ये मकान है। और यहाँ पे भी वो पत्थर टकराया, एक पत्थर यहाँ पे टकराया और उसके बाद मकान में लगा और मकान में लगने के बाद पूरा मकान को ये विध्वंस करके गया। और एक पत्थर आपको मैं बता देता हूँ कि इस मकान को बिल्कुल छोड़ के ऊपर से आगे की तरफ जा निकला है और वहाँ भी मैं आपको दिखाऊँगा कि वो कितना आगे गया, कितना हुआ उसने नुकसान किया है। ये नुकसान तो आपको बिल्कुल सामने नज़र आता है। पूरे के पूरे मकान 2 मंजिल के जो मकान थे, दोनों मंजिल उन्होंने ख़त्म कर दिए। ये देखिए, मैं आपको एक बार अंदर का नज़ारा आपको दिखाता हूँ। ये अंदर पूरे का पूरा मकान ख़त्म कर दिया गया। दोनों ही तरफ मकान बिल्कुल ख़त्म है। 3 परिवारों के ये मकान थे। तीनों ही परिवार बिल्कुल आज बाहर रह रहे हैं। मैं वो भी दिखाऊंगा कि वो कहाँ रह रहे हैं और वो वहाँ भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। और यहाँ पे अभी ग्रामीण लोग भी, बिल्कुल गाँव के जितने भी लोग हैं वो भी यहाँ पर आ पहुँचे हैं। मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाता हूँ, जितना भी यहाँ पे नुकसान हुआ है और जिन परिस्थितियों में ये लोग आज रह रहे हैं वो आपको ये देखिए कैसे किस प्रकार से इन्होंने अपने लिए मकान बनाया था, आशियाना बनाया था रहने के लिए। बिल्कुल मेहनत करके अपनी जीवन भर की पूंजी लगा के ये बहुत बढ़िया अपने लिए आशियाना बनाया था, बहुत बढ़िया मकान बनाया था। और आज जब मैं आपको दिखाऊँगा, पहले पिछली मकान के बैक साइड मैंने आपको दिखाई थी, अब आपको मकान की फ्रंट साइड दिखाता हूँ। ये मकान की फ्रंट साइड, ये देखिए पिलर यहाँ पे टेढ़े हो चुके हैं, बिल्कुल मकान टूट चुका है। मकान का पूरा हिस्सा जो है अपनी जगह से हिल चुका है। 2 हिस्से बिल्कुल टूट के चूर हो चुके हैं। एक पत्थर मैं आपको दिखाता हूँ जो बिल्कुल कमरे के अंदर हैं। मेरे ख्याल से वो कम से कम 15-20 क्विंटल का पत्थर है। अगर आपको दिख रहा होगा, ये पत्थर यहाँ पे बिल्कुल कमरे के अंदर है, वो टूट के ख़त्म हो गया है। ये बहुत खुशी की बात, सबसे सुख की बात ये है कि इस घर में कोई भी व्यक्ति नहीं था। मकान खाली करवा दिया गया था और कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं था। ये देखिए, ये मकान सामने से दूसरी तरफ से ये मकान जो दूसरा पत्थर आके आ गिरा वो इस जगह पे लगा और दूसरी तरफ से इस मकान को ख़त्म कर गया। और उसके बाद जो ये परिवार जहाँ पे रहते थे, रात गुजार रहे थे, ये था वो आशियाना इनके लिए बनाया हुआ फ़िलहाल कि भाई वो यहाँ पे रहे। और सुबह के समय जब ये पत्थर आया तो ये सुबह वहाँ पर भी पूरी तरह से विध्वंस करके चला गया। ये देखिए, इस मकान को भी क्षति पहुँचा दी, ऊपर के मकान को भी, ऊपर जो 3 परिवार रहते थे उन तीनों परिवार को क्षतिग्रस्त कर गया। ये 3 परिवारों का जो मकान था वो क्षतिग्रस्त कर गया। फिर जहाँ पे उनके लिए आशियाना दिया गया था वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और सामने जो एक और मकान था, उन्हीं के परिवार का एक और मकान था भगत राम जी का, वो यहाँ पे रहते थे और ये भी उनके सीढ़ी छत तक ये पत्थर आ गिरा। और पत्थर की अगर मैं आपको एक बार शक्ल दिखा दूँ, आपकी
आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि पत्थर कितनी दूर से आया और कितना बड़ा पत्थर था। वो मकान की छत को क्रॉस करके आया, इतना बड़ा। ये देखिए, अगर दिख रहा होगा आपको तो ये बहुत बड़ा पत्थर है। लगभग अगर मैं बताऊं ये भी 15-20 क्विंटल का पत्थर होगा। इतना बड़ा पत्थर है, इतनी बड़ी चट्टान थी और वो चट्टान सीधी मकान को क्रॉस करके आई और अगला हिस्सा ही मकान का तोड़ के उसके बाद इस मकान को डैमेज कर गई। तो इसमें मैं अभी जानना चाहूँगा, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी मैं बताना चाहूँगा कि इस मकान में 3 परिवार निवास करते थे। चौथा परिवार यहाँ पे निवास करता था, 5वां परिवार यहाँ पे निवास करता था। लगभग 5 परिवार को यहाँ पे डैमेज कर गया, जिसमें 3 परिवार को तो पूरी तरह से वो पत्थर पे ले आए बाहर और वो वहीं यहाँ पे जो है आशियाना ही उनका विध्वंस हो गया। ये देखिए कितना सुंदर मकान बनाया था, मगर प्रकृति ने इस समय ख़त्म कर दिया। आज मैं आपको बता दूं कि पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में यहाँ पे कोई ना कोई व्यक्ति जो है आजकल इस प्रकार के हादसे का शिकार हो रहा है। ये बिल्कुल देखने बड़ी दुख की बात है कि 3 परिवार यहाँ पे भी आज बिल्कुल बाहर हो गए। और ये सामने अगर मैं आपको दिखा दूं, ये एक नीला छत जो दिख रहा है यहाँ पे राकेश कुमार का, इसके छत तक भी ये पत्थर आ पहुँचा है। ये देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल पत्थर पहुँच गया था इस मकान पे। गनीमत ये रही कि भाई इस मकान में हालांकि ये परिवार निवास करते थे और इस सामने वाले मकान में भी परिवार निवास करते थे और इस मकान में जब रह रहे थे तो वहाँ पे इस तरह का कोई हादसा हुआ नहीं। हालांकि पत्थर जो है दोनों छतों पे पहुँची थी और ये 3 परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर गए। तो मैं आपको अभी यहाँ दिखा दिया जाता हूँ। यहाँ पे हमारे ग्राम पंचायत के उपप्रधान श्री नरेंद्र अस्था जी भी है। नरेंद्र अस्था जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि 3 दिन पहले भी आपने हमें बताया था कि भी यहाँ पे इस तरह का एक हादसा हुआ है और उसके मकान को हमने खाली करवा दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सबसे पहले तो मैं सेक्रेटरी जी आपका धन्यवाद करता हूँ, आप समय पर यहाँ पहुँचे और सब लोगों को आपने लाइव बताया। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका, क्योंकि आपके पास भी 2 पंचायतों का भार है। और हम 3 दिन पहले भी आए थे, पिछले कल भी आए थे। पटवारी जी हमारे साथ थे, प्रधान जी साथ थे, मेंबर साथ थे सब। हमने कल ही इनको तीनों परिवार को वो कर दिया था कि भाई इसमें नहीं रहना, ये मकान अनसेफ है, कभी भी आपको कुछ हो सकता है। और दुख की बात यह है कि अब इनके पास रहने मकान तो लगाए, पर लगाए कहाँ जब सुरक्षित इनके लिए स्थान ही नहीं है। और सरकार से गुजारिश करते हैं हम कि कम से कम इनको कहीं सुरक्षित जगह में 4 बिस्वे कहीं अलॉट किए जाए। जहाँ भी इनकी ज़मीन है वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जो इनके पास मलकियत ज़मीन है वो सारी खड्ड के दायरे में है, वो इधर से खड्ड आती है और इनके पास कोई भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है। हमारी सरकार से भी आग्रह रहेगा कि भाई इनको सुरक्षित स्थान पर कहीं ना कहीं 4 बिस्वे अलॉट किए जाए, ताकि बेचारे इनकी वो अपना आशियाना बनाएं, अपना मकान बनाएं। जो भी हमारे से पंचायत से जो भी सहयोग रहेगा, हम इनके लिए सहयोग के लिए तैयार है। तो अभी आपने सुना ग्राम पंचायत मकड़ों के उपप्रधान श्री अस्था जी से कि वही बात आई जो मैं पिछले 2-3 दिन पहले वहाँ पे ग्राम पंचायत गोरली मड़ाव के स्थान कूड़ी में कर रहा था। कूड़ी में एक क्षेत्र ऐसा था जहाँ पे पूरा ही लैंडस्लाइड हो गया था और लैंडस्लाइड के बाद वो स्थिति ये उत्पन्न हो गई थी वहाँ पर कि भाई वहाँ पे मकान लगाने लायक जगह नहीं थी। और जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ भी बात वही आ जाती है कि भाई जो प्रभावित परिवार है, प्रभावित परिवार के जितना भी ज़मीन है वो या तो इस ढंकार के नीचे या फिर खड्ड के किनारे है। मैं आपको बता दूँ बिल्कुल यहाँ पे सामने खड्ड है, यहाँ पे पेड़ के बीच खड्ड नज़र नहीं आती। हालांकि सिर्फ जो है यहाँ से 200 मीटर नीचे खड्ड है और इनका जो ये ज़मीन है वो यहाँ से नीचे खड्ड तक और यहाँ से ऊपर उस डंकार तक है और ये बिल्कुल असुरक्षित ज़मीन बताई जा रही है। तो इस समय मैं एक बार फिर आप सबको एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कि लगभग यहाँ से 500 मीटर ऊपर एक डंकार है, डंकार से जहाँ से पत्थर छूट रहे हैं। हालांकि इससे पहले इस प्रकार का कोई हादसा यहाँ पे देखने को नहीं मिला था। इस बार 3 दिन पहले भी यहाँ एक पत्थर छूटा था और उसके बाद कल थोड़े 1-2 पत्थर और छूटे, उसके बाद ये मकान खाली करवा दिए गए थे। आज एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। मैं अब इससे पहले आपको मकान की बैक साइड दिखाई थी, अब मकान की फ्रंट साइड दिखा रहा हूँ। फ्रंट साइड दिखाने के बाद सामने वाले 2-3 मकान जो बिल्कुल इसके साथ भी डैमेज हालांकि हुए हैं, मगर 3 परिवारों का जो ये आशियाना था ये बिल्कुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। और उसके बाद आप बोलेंगे कुछ?
तो मैं जानना चाहूँगा प्रभावित परिवार मैं जानना चाहूँगा प्रभावित परिवार के श्री ज्ञान सिंह जी से कि भी ज्ञान सिंह जी, जब ये आप हादसा हुआ तो उस समय आप कहाँ थे, क्या लगा आपको, कैसा हुआ? इससे पहले भी आपको लगा कि भी यहाँ पे इस तरह का ख़राब स्थिति होने वाली है या हम किसी सुरक्षित स्थान पर जाए, इससे पहले आपको लगा ऐसा कुछ, या फिर उस समय लगा जब पत्थर निकल गया, क्या लगा आपको? पत्थर निकला जब मैं था जी मंदिर को फ़ोन किया तो मंदिर से आया तो पत्थर अंदर से नीचे था। प्रधान जी को, वाइस प्रधान जी को लाया था मैंने साथ में, इन्होंने भी देखा है और फिर थोड़ा सा छत उसमें दे दिया। ये परसों की बात बता रहे हैं आप? हाँ जी, परसों की बात। तो नहीं, आज जब ये हादसा हुआ उस समय आप कहाँ थे, कैसा लगा आपको कि ये पत्थर आ गया ऊपर से? उस समय मैं थोड़ा बगीचे में था सर। अच्छा। बगीचे से आया तो तब तक काम खत्म था। जब तक आप आए तब तक पत्थर आ चुका था यहाँ पर, और लोग यहाँ पे बिल्कुल आपके परिवार के सारे सदस्य यहाँ पर थे, और जब भी पत्थर आया तो बिल्कुल यहाँ पे सारे सामने, यहाँ पे जो ये आंगन है, इस आंगन में यहाँ पे खड़े थे, बाहर को थे। और इनका कहना है कि भाई हम देख रहे थे उस पत्थर को कि ये कभी भी पत्थर ऊपर से छूट सकता है, अगर हम यहाँ से बिल्कुल ये परसों 3 दिन से लगभग यहाँ पे इस स्थिति में थे कि ये पत्थर कब छूटते हैं और कब ये कोई बड़े हादसे का शिकार ना हो जाए। रात को ये सो नहीं पाते थे, और अभी भी इसके बावजूद भी क्योंकि ये डंकार से पत्थर खिसकने वाले हैं, कभी भी कोई और हादसा ना हो जाए, इसलिए इन्होंने अपना आशियाना यहाँ से बिल्कुल खाली कर दिया है, और ये वो लोग यहाँ से निकल गए हैं। तो